नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए खास वैकेंसी लेके आया हूँ, ये है NPCIL से, यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 10th और 12th पास कैंडिडेट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो आपको फर्स्ट महीने से ही 22,000 पर मंथ सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। अब मैं बात करता हूं जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यह नोटिफिकेशन 22 अगस्त को जो है कि रिलीज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर दो कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एक है स्टिपेंडरी कैटेगरी सेकंड जो ऑपरेटर है, एक है स्टिपेंडरी कैटेगरी 2 जो कि मेंटेनर है। यहाँ दो इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। यह जो वैकेंसी है, इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें डिटेल में समझाया गया है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, और जब आप सेलेक्ट होंगे तो क्या आपको पे स्केल मिलेगा और फिर उसमें कितना इंक्रीमेंट होगा, हर एक एस्पेक्ट के बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। सबसे पहले मैं अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं तो 22 अगस्त से यह एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और 11 सितंबर तक इसका फॉर्म भरा जाना है। दोस्तों, जो आपकी लास्ट पेमेंट है वो 11 सितंबर तक ही होगी, उसके बाद ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और जल्द ही इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है कर दिया जाएगा। जब भी एग्जामिनेशन शेड्यूल किया जाएगा उसके एक वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूं एप्लीकेशन फीस की। दोस्तों, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा। वहीं SC ST या फीमेल कैटेगरी के लिए किसी तरह का कोई चार्ज नहीं रखा गया है, उनको यहाँ पर चार्ज से एग्जेम्प्टेड रखा गया है। यह पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं और ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में आपका यहाँ एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। अब मैं बात करता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। दोस्तों, अगर आप 12th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं यह फॉर्म भरने के लिए, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, यानी कि आप साइंस बैकग्राउंड से होने चाहिए और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके इन तीनों ही सब्जेक्ट में मिलाकर के 50% मार्क्स होने चाहिए। ये अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो ही आप यह फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा 10th में आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, ये भी यहाँ पर कंपलसरी क्राइटेरिया में रखा गया है। दोस्तों, जो लोग यह क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे वही लोग यह एग्जाम में सेलेक्ट होंगे। इस एग्जाम में उन्हीं का जो है कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ क्या एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर जो एज की डेट रखी गई है वो रखी गई 11/9/2024, यानी कि अगर आप 11 सितंबर को 18 से लेकर के 24 साल के बीच में आते हैं तो आप एलिजिबल हैं यह फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पर जो स्टेटमेंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है वो दो है, एक कैटेगरी 1, एक कैटेगरी 2, जिसमें एक में आप ऑपरेटर बनेंगे और दूसरे में आप मेंटेनर बनेंगे। जो ऑपरेटर की पोस्ट है उसमें 12th मांगा है और मेंटेनर में 10th पास मांगा गया है। अब मैं बात करता हूं क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले आप एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, आपका मेडिकल कराया जाएगा और आप फाइनली रिक्रूट कर लिए जाएंगे। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं यह फॉर्म आप कैसे भरेंगे। सबसे पहले आपको NPCIL के ऑफिशियल चैनल पर जाना है, जहां पर आप यह फॉर्म भरेंगे। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर भी जाकर के यह फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। उस एप्लीकेशन के ऑप्शन पर आप क्लिक करके एक नए इंटरफेस पर जाएंगे, जहां पर आपके सामने ऑप्शन आएगा फॉर्म भरने का। उस इंटरफेस में सारी डिटेल दी गई होगी जिसको आपको देख करके फॉर्म भरना है, जिसमें आपको आपका नाम, पिता का नाम, परमानेंट एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी बेसिक चीज भरनी है। फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक नया विंडो खुलेगा, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे फोटो, सिग्नेचर, ID प्रूफ, मार्कशीट। ये सारा सब कुछ करने के बाद फिर लास्ट में आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आता है। पेमेंट के ऑप्शन में आपको, अगर जनरल है तो पेमेंट में आपको यहाँ चार्ज लिया जाएगा। अगर आप अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यह ऑप्शन ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आपको फिर वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, आपका फॉर्म भर जाएगा। फिर आपके सामने एक प्रिंट आउट खुलेगा, जिसको देखकर आप वापस से रीचेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलती की है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं और फिर आप फाइनल सबमिट कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।